नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज खबरें खास में बात होगी बहुत खास खबर की। जी हां, बेरोजगारी, जिससे इस वक्त देश का युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर कोरोना काल में बेरोजगारी दर में लगातार इजाफा हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि लगातार सोशल मीडिया पर जो युवा हैं देश के, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पिछले 15-20 दिन पहले हमने देखा था 9 बजे 9 मिनट हैशटैग के साथ बेरोजगारों ने अपनी आवाज़ बुलंद की और ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की कि रोजगार मुहैया कराया जाए और रोजगार के मुद्दे पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कल भी हमने देखा ट्विटर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया गया बाकायदा, और उसमें भी सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की गई और इससे कई पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी साथ मिला। जो युवाओं की ये मुहिम थी उसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे भी आगे आए, कांग्रेस पार्टी भी आगे आई और उसने युवाओं की इस मांग को आगे बढ़ाने में साथ दिया। आज बेरोजगारी को लेकर एक उम्मीद की किरण आप कह सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश से सामने आई है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में अफसरों की एक अहम मीटिंग ली है और उस मीटिंग में जो डिसाइड हुआ है वो हम आपको बता दें। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं वो फौरन सीएम के सामने अपना ब्यौरा प्रस्तुत करें और ये बताएं कि आपके डिपार्टमेंट में खाली पद कितने हैं जो कि भरे नहीं गए हैं और जिनका भरा जाना बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने, बल्कि ये भी कहा है कि पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने के अंदर अंदर जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाए और इन भर्तियों को अंजाम देने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर मुहैया करा दिया जाए। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला इसलिए है क्योंकि यूपी में लगातार बेरोजगार जो युवक हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे और ये डिमांड कर रहे थे कि रोजगार जो है उन्हें मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से कोशिशें होनी चाहिए। वो भी तब ऐसा नहीं हो पा रहा है जबकि कई सरकारी डिपार्टमेंट्स में लोगों की ज़रूरत है। जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं। अब ये एक अहम पहल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में की है, लेकिन सिर्फ यूपी में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में सरकारों को इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो पूरे देश के आंकड़े हैं वो बहुत चिंताजनक हैं और आप सबके लिए ज़रूरी है कि ये आंकड़े जो हैं वो आप जानें, इसको समझें। देश में इस वक्त जो बेरोजगारी दर है अगस्त में वो 8.35% हो गई है, 8.35%, जो कि जुलाई में 7.43% थी। यानी जुलाई से और ज़्यादा इजाफा हुआ है बेरोजगारी दर में। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब कोरोना काल हुआ और लॉकडाउन लागू किया गया तो उस वक्त बेरोजगारी बढ़ना शुरू हुई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब लॉकडाउन से हम मुक्ति पा रहे हैं। धीरे धीरे सारे जो ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं, कामकाज की जो फैक्ट्रियां हैं वो खुलने लगी हैं। उसके बावजूद भी बेरोजगारी दर में इजाफा ये बता रहा है कि लॉकडाउन में रियायत के बाद भी अभी देश की अर्थव्यवस्था में तेजी का माहौल नहीं है, जिसकी वजह से बेरोजगारी का ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मंदी के चलते बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। आज की जो हालत है वो ये है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो डेटा सामने आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसमें साफ तौर पर यह बात निकलकर सामने आती है कि बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। शहरों में लगभग हर 10वें शख्स के पास आज की तारीख में नौकरी नहीं है और बेरोजगारी का आंकड़ा शहरों में 9.83%, 9.83% तक पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर हम गांवों की बात करें, गांवों में भी बेरोजगारी बढ़ी है। यह आंकड़ा 7.65% है आज की तारीख में गांवों में। तो शहरों और गांवों के जो आंकड़े हैं वो अपने आप में चिंताजनक है। इसलिए पूरे देश में यह जरूरत है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा देश के युवाओं के सामने है बेरोजगारी का, उसे एड्रेस ना सिर्फ किया जाए बल्कि उस पर काम भी किया जाए। अगर राज्यों की हम बात करें तो इस वक्त बेरोजगारी के मामले में सबसे बुरा आलम जो है वो है हरियाणा में। यहां पर बेरोजगारी दर 33.5% रही है। हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है, उसके बावजूद भी आप देखिए 33.5% जो है वो आज की तारीख में बेरोजगारी दर है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि हरियाणा में हर तीसरा आदमी जो है वो आज की तारीख में बेरोजगार है। तो ये अपने आप में चिंताजनक आंकड़ा है
और अगर आप ये कहें कि सबसे ज़्यादा अच्छा हाल कहाँ है बेरोजगारी के हिसाब से, तो ये डेटा ये कहता है कर्नाटक का यहाँ पर जिक्र करना पड़ेगा। कर्नाटक में जो बेरोजगारी दर है वो 0.5% है, यानी सिर्फ 0.5% लोग कर्नाटक में बेरोजगार हैं। तो सबसे बुरा हाल हरियाणा में, सबसे अच्छा हाल आप कर्नाटक में कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो देश का मिजाज है इस वक्त वो ये है कि हर कोई ये मान रहा है कि बेरोजगारी की दिशा में ज़बरदस्त काम करने की ज़रूरत है। और लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में हालात और ज़्यादा ख़राब हुए हैं और अब इस मुद्दे को एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस खबर का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लगातार आप देख लीजिए बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं देश के युवा, आंदोलन किया जा रहा है, सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं ये आंदोलन रंग लाता हुआ भी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में ये पहल की गई है, रिक्त पदों को, खाली पदों को भरने की कवायद शुरू की गई है और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से कहा गया है यूपी सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कि 3 महीने के अंदर अंदर आप ये सारे खाली रिक्त पद भरें और 6 महीने के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट लेटर जो कैंडिडेट्स हैं उनको मुहैया कराया जाए। इस तरह की योजनाओं को, इस तरह की नीतियों को और भी राज्यों में आगे बढ़ाए जाने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।